हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो फ्रेंड, जैसा कि हमने कहा था कि हम 1 जुलाई से यूकेएसएससी में जो 746 पोस्ट निकली हैं उनकी भी तैयारी कराएंगे। तो फ्रेंड, उसी के अनुसार आज हम सबसे पहले पढ़ाने वाले हैं उत्तराखंड के इतिहास के बारे में। तो फ्रेंड, उत्तराखंड के इतिहास के जो क्वेश्चन ओल्ड ईयर के एग्ज़ाम में आए हुए हैं या फिर जिनके आने की संभावना सबसे अधिक है, तो इस सीरीज़ में हम उन्हीं क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। पर अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हैं और पास में जो घंटे वाला बटन है उसको भी दबाइए और फ्रेंड साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में कब आया? तो फ्रेंड, उत्तराखंड जो राज्य है वो अस्तित्व में कब आया था? तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा हमारा का, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी में उत्तराखंड राज्य जो अस्तित्व में आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड है देश का, यानी कि उत्तराखंड जो है वो देश का कौन सा राज्य है? तो फ्रेंड, जो है उत्तराखंड देश का 27वां राज्य है। ठीक है फ्रेंड, कौन सा राज्य? 27वां राज्य, यानी कि इसका आंसर का सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था, यानी कि उत्तराखंड राज्य का गठन किसके अंतर्गत हुआ था, यानी कि संविधान की कौन सी धारा के अंतर्गत हुआ था? तो फ्रेंड, उत्तराखंड राज्य का जो गठन है वो संविधान की धारा 3 के अंतर्गत हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, और क्वेश्चन नंबर 4 है अब कि उत्तराखंड किस राज्य का भाग था, यानी कि उत्तराखंड जो है वो किसी एक राज्य से अलग होकर बना है, तो उस राज्य का नाम बताइए जिससे अलग होकर बना है। तो वो है फ्रेंड उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तराखंड का गठन किस समिति के सिफारिश पर हुआ था, यानी कि कौन सी समिति थी जिसने सिफारिश की थी कि उत्तराखंड एक अलग राज्य बनना चाहिए? तो फ्रेंड, उस समिति का नाम था कौशिक समिति, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, कौशिक समिति का गठन किया गया था, यानी कि जो कौशिक समिति है उसका गठन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड मुलायम सिंह। जो कौशिक समिति है उसका गठन मुलायम सिंह ने किया था। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, कौशिक समिति बनाई गई, यानी कि जो कौशिक समिति है वो कब बनाई गई थी? तो फ्रेंड, कौशिक समिति सन 1994 ईस्वी में बनाई गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, किस सरकार ने उत्तराखंड राज्य का प्रस्ताव सर्वप्रथम विधानसभा में पास किया? तो फ्रेंड, इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा मुलायम सिंह। देखिए, कौशिक समिति मुलायम सिंह ने बनाई थी, तो फ्रेंड उस समय सरकार किसकी होगी? मुलायम सिंह की होगी। सिंपल सी बात है। ठीक है ना फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य नाम दिया, यानी कि जो उत्तराखंड राज्य है वो नाम कौन सी सरकार ने दिया था? तो फ्रेंड, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घा, यानी कि भाजपा सरकार ने उत्तराखंड को भाजपा सरकार ने हमारे राज्य को उत्तराखंड का नाम दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि देश का 27वां राज्य है, तो देश का 27वां राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड, जो देश का 27वां राज्य है वो हमारा उत्तराखंड राज्य है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 11 है, नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं, यानी कि नए राज्य का जो निर्माण है वो कौन कर सकता है? तो फ्रेंड, नए राज्य का जो निर्माण है वो सिर्फ एक संसद कर सकती है। ठीक है फ्रेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पूर्व नाम था, तो यानी कि उत्तराखंड का इससे पहले का नाम क्या था? तो फ्रेंड, उत्तराखंड से इससे जो पहले का नाम था वो था उत्तरांचल, यानी कि उत्तरांचल इनमें से एक भी नहीं है, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य स्थित है, यानी कि उत्तराखंड राज्य किस दिशा में स्थित है? तो जो उत्तराखंड राज्य है फ्रेंड वो हमारा देश के उत्तर दिशा में स्थित है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड देखिए, आप ये मत सोचिएगा कि इतने बेसिक क्वेश्चन मैं क्यों पूछ रहा हूँ। देखिए फ्रेंड,
आप अगर कहीं से भी पढ़ते हैं तो वो बेसिक चीज़ों को भूल जाते हैं, और बेसिक लेवल से अगर कोई छोटा सा एक क्वेश्चन आ जाता है वो हम बता नहीं पाते हैं, और वहीं पर हमारे 1 या 2 नंबर कट हो जाते हैं। तो इसलिए फ्रेंड मैं इन्हें एक बेसिक लेवल से उठाया है, क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने बिल्कुल अभी अभी नई तैयारी स्टार्ट की है, तो फ्रेंड उनको कुछ भी नहीं आता, ठीक है फ्रेंड। और जिनको आता भी है अच्छी बात है, उनका ये रिवीजन हो जाएगा, और जिनको नहीं आता है तो उनके लिए तो बल्ले ही बल्ले है, ठीक है ना फ्रेंड। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड राज्य की मांग सर्वप्रथम, यानी कि उत्तराखंड राज्य की जो मांग है वो किस दशक में स्टार्ट हुई थी, सर्वप्रथम किस दशक में हुई थी। तो फ्रेंड इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5वें दशक में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तराखंड राज्य की मांग सबसे पहले की थी, यानी कि जो उत्तराखंड राज्य है इसकी मांग सबसे पहले किसने की थी। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा कामरेड पी.सी. जोशी जी ने, कामरेड पी.सी. जोशी जी ने उत्तराखंड राज्य की मांग सबसे पहले की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 16 है, पृथक राज्य हेतु आंदोलन तीव्र हुआ, यानी कि जो पृथक राज्य हेतु हमारा जो उत्तराखंड राज्य जब बना था तो इसके लिए आंदोलन ने व्यापक रूप कब लिया था, यानी कि क्यों लिया था, इसका मेन कारण क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के कारण। क्योंकि फ्रेंड देखिए, जब पहले हमारा जो उत्तराखंड राज्य था वो उत्तर प्रदेश में था, तो हमारे उत्तराखंड में अधिकांश पहाड़ी एरिया पड़ता है, तो वहाँ पर इतने साधन संपन्न नहीं है, बेरोज़गारी ज़्यादा है, तो फ्रेंड उनको आरक्षण भी नहीं मिलता था सरकारी नौकरियों में और ना ही किसी शिक्षण संस्थानों में। एक तो वहाँ पर पहले से ही बेरोज़गारी, और नौकरियाँ नहीं मिलेंगी तो और भी ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ेगी, तो इसलिए आरक्षण नहीं मिलता था, तो इसलिए लोगों ने आंदोलन करने स्टार्ट किए। तो ठीक है ना, तो पृथक राज्य की मांग हेतु आंदोलन तीव्र कब हुआ था, तीव्र हुआ था, उसका मेन जो कारण था वो यही था कि सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में आरक्षण नहीं था या बहुत ही कम था, ठीक है फ्रेंड। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, पृथक राज्य हेतु आंदोलन का नेतृत्व किया, यानी कि जो हमारा राज्य पृथक हुआ था तो उस समय जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था। तो फ्रेंड उसका जो नेतृत्व किया था वो क्या था, उक्रांद ने, उक्रांद, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तराखंड राज्य से संबंधित नहीं है, यानी कि इनमें जो भी कांड ऑप्शन में दिए हैं इनमें से कौन सा कांड उत्तराखंड राज्य में नहीं हुआ था या उत्तराखंड राज्य से संबंध ही नहीं है उसका किसी भी प्रकार का। तो फ्रेंड इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हवाला कांड, ठीक है फ्रेंड, हवाला कांड, इसका उत्तराखंड राज्य से कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मुजफ्फरनगर कांड संबंधित है। तो फ्रेंड जो मुजफ्फरनगर कांड है वो किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा उत्तराखंड राज्य, यानी कि उत्तराखंड राज्य से हमारा मुजफ्फरनगर कांड संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 20 है कि मुजफ्फरनगर स्थित है, कि मुजफ्फरनगर कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड मुजफ्फरनगर जो स्थित है वो है हमारा उत्तर प्रदेश में, ठीक है फ्रेंड, कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, अभी प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश में उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा कि मुजफ्फरनगर कांड हुआ था, यानी कि जो मुजफ्फरनगर का कांड है वो कब हुआ था, किस सन में हुआ था और किस डेट को हुआ था। तो फ्रेंड इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 अक्टूबर 1994 ईस्वी को मुजफ्फरनगर कांड हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, रामपुर तिराहा संबंधित है, यानी कि जो रामपुर तिराहा है वो किस चीज़ से संबंधित है, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुजफ्फरनगर कांड, ठीक है फ्रेंड। तो ये किससे संबंधित है, मुजफ्फरनगर कांड से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि मुजफ्फरनगर कांड से संबंधित नहीं है कि इनमें से कौन सा पर्सन आदमी ऐसा है जो उत्तराखंड मुजफ्फरनगर कांड से संबंधित नहीं है। तो फ्रेंड इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेजर राजेश अधिकारी, ठीक है ना, यानी कि राजेश अधिकारी जो हैं वो इससे
संबंधित नहीं है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 कि खटीमा कांड हुआ था, कि खटीमा का जो कांड है वो कब हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा 1 सितंबर 1994 ईस्वी को खटीमा का कांड। 25 से हमारा सुमेल कीजिए, यानी कि मिलान करना है कि कौन सा कांड कब हुआ था और किसके आगे कौन सा सही आएगा। तो फ्रेंड अभी हमने नेक्स्ट ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा कि जो खटीमा कांड था हमारा वो हुआ था 1 सितंबर 1994 ईस्वी को, यही पढ़ा था हमने। तो ठीक है फ्रेंड, खटीमा कांड यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ये देखते हैं हम कहाँ पर है, 1 सितंबर 1994 को, यानी कि ये बिल्कुल सामने वाला इसके सही है, यानी कि दूसरे का दूसरा। अब हम ऑप्शन में देखते हैं क्या दूसरे का दूसरा किसी में है। तो फ्रेंड देखिए ऑप्शन में जो है दूसरे का, देखिए दूसरा तो हमारा ये रहा और दूसरे का दूसरा एक ये भी सही है, एक ये भी सही है, यानी कि ये वाला तो हो नहीं सकता और ये वाला भी हो नहीं सकता। सिर्फ 2 हो सकते हैं, या फिर पहला हो सकता है या फिर तीसरा हो सकता है। तो फ्रेंड आगे हम और मेल मिलाते हैं कि इनमें आंसर और क्या होने वाला है। और अभी ये देखिए हमने एक ऊपर और पढ़ा है ये कि मुजफ्फरनगर कांड। मुजफ्फरनगर कांड कब हुआ था फ्रेंड, तो वो हुआ था हमारा 2 अक्टूबर 1994 को, यानी कि तीसरे का पहला। तो फ्रेंड तीसरा कौन सा है हमारा, तीसरा ये है, तीसरा हमारा ये है। और पहला कौन सा है, तीसरे में पहला इसमें भी है और इसमें भी है, ये तो हमारा था ही नहीं, यानी कि 2 में ये सही निकलते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से आपने मेल मिलाने होते हैं कि कौन सा किसका सही है। ठीक है फ्रेंड, अभी देखिए हमको एक का नहीं पता था, मंसूरी कांड। तो आप खुद देख सकते हैं कि मंसूरी कांड कब हुआ था। तो मंसूरी कांड हुआ था हमारा 2 सितंबर 1994 को। तो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन और बन जाता है। ठीक है फ्रेंड, ये रहे आज के हमारे 25 क्वेश्चन। तो कैसा लगा आपको ये हमारा यूके एसएससी का पार्ट 1, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो फ्रेंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू।